हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लासेस। आजकल जो साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था एटॉमिक मास यूनिट एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटम को ख़त्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? आपने देखा होगा कि अक्सर केमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है वो H2 से किया जाता है। ऑक्सीजन लिखा जाता है तो O नहीं लिखा जाता बल्कि O2 लिखा जाता है। ओजोन लिखा जाता है तो वो O न लिख के O3 लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? फॉस्फोरस लिखना है तो P4 लिखा जाता है, सल्फर लिखना है तो S8 लिखा जाता है। ये ऐसा क्या है? ये 2, 3, 4 ये क्यों होता है? तो यही है मॉलिक्यूल्स। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो द ग्रुप ऑफ एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड हों, केमिकली कंबाइंड हों और हमेशा फ्री स्टेट में उसी फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में ही ये अवेलेबल हों, आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक, एटम ऑफ द एलिमेंट तो हम लोग जान चुके हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट नो नहीं करते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स केवल एलिमेंट के ही नहीं होते, ये कंबाइंड भी होते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंपाउंड होके और अगर फ्री फॉर्म में रहते हैं और सारी प्रॉपर्टी उस कंपाउंड की एग्जिबिट करते हैं तो वो भी उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, अब कंपाउंड क्या है? दो या दो तरह के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को, केमिकल कॉम्बिनेशन को कंपाउंड कहते हैं। और मॉलिक्यूल क्या है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या है? एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर केमिकली कंबाइंड होके फ्री फॉर्म में रहते हैं और सारी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं दैट एलिमेंट की, तो उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। ठीक, यहां हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिबिट करते हैं एज अ मॉलिक्यूल। अब चूंकि हमने अभी बात किया कि ये एलिमेंट के भी होते हैं और कंपाउंड के भी होते हैं। अगर एक ही एलिमेंट के कई एटम हैं और कंबाइंड हो गए हैं केमिकली तो दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। और अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो फर्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन वन, टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब वन कैसे होगा? वन में ही होता है कि वन का जो एक एलिमेंट का एक अगर एटम है और अगर वो सेटिस्फाइड है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 या 18 इस तरह के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो किसी और से फिर केमिकल रिएक्शन नहीं कर देगा। और ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? नोबल गैसेस में आते हैं। ऐसे एलिमेंट वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस के हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, इनके कोई भी कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी और से रिएक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे एटम से भी रिएक्ट नहीं करते और फ्री फॉर्म में एटॉमिक स्टेट में मौजूद रहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? नोबल गैसेस, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते और ये सेचुरेटेड होते हैं। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट सैचुरेट होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है और 2, 8, 18 की बात हमने क्यों किया, ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल आप टाइम भी इतना जान लीजिए कि दे आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
ठीक। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, दे आर नोबल गैसेस। ये गैसेस के फॉर्म में ही है और ये किसी और से रिएक्ट नहीं करते। अब दो बातें होती है, वन का तो हो गया, टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब एक ही एलिमेंट के हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, तो उसके 2, 3, 4, 8 इससे ज्यादा हो सकते हैं। ये एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली और बनाते हैं डाइएटॉमिक। अगर सिंगल है तो मोनोएटॉमिक, जैसे कि ये हो गया डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, फिर उसके बाद पॉलीएटॉमिक। ठीक, इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। यानी एटॉमिसिटी इज द, अगर एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स कंबाइंड है, जैसे यहां पर तो एक है तो वो इनर्ट गैस में आ जाएगा, 2 हैं तो डाइएटॉमिक, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 H2 हमेशा लिखा जाता है, ऑक्सीजन के 2 हमेशा O2 लिखा जाता है। ट्राइएटॉमिक जैसे कि ओजोन का हो गया, इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। इसी तरह टेट्राएटॉमिक भी होता है फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस हमेशा P4 से लिखा जाता है, P4 से डिनोट किया जाता है, उसको अभी हमने नहीं बनाया है। P4 से टेट्राएटॉमिक हो जाता है। उसके बाद सल्फर क्या आ जाता है, जिसको S8 से लिखते हैं, वो पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स हैं जो इस फॉर्म में डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं इस एलिमेंट की, इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितनी एटम्स का कॉम्बिनेशन है, उसको उसका एटॉमिसिटी कहते हैं। सिंगल है तो मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, इस तरह से। ठीक। अच्छा, मोनोएटॉमिक भी जरूरी नहीं है कि वो केवल नोबल गैसेस ही हों। कुछ मेटल्स हैं जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कई मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि खासतौर से सॉलिड्स में और मेटल्स में। तो इसमें जो है ये इनको डिनोट केवल मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही किया जाता है। जैसे कि सोडियम हुआ, हमेशा Na लिखा जाता है। एल्युमिनियम हमेशा Al लिखा जाता है। आयरन Fe, कॉपर। और इसमें एक्सेप्शन केवल एक है जो कि नॉन मेटल है, और दैट इज कार्बन। कार्बन इज ए नॉन मेटल, लेकिन उसके बावजूद इसको मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक। इसी तरह से ट्राइएटॉमिक। ठीक, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। अब आते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें 2 एलिमेंट का, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स जो है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। जैसे कि वाटर है, तो वाटर एक कंपाउंड है। वाटर क्या करता है, जहां पर भी रहेगा अपनी एक प्रॉपर्टी देगा, और वो कॉम्बिनेशन है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, वो केमिकली कंबाइंड है। तो ये तो हो गया वाटर, H2O। और यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, उसमें 1 एटम जो है हाइड्रोजन का है, 1 एटम क्लोरीन का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है ये। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड के ले सकते हैं। कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हुआ तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। The molecules of the compound is formed when 2 or more atoms of different elements combine together chemically. It can exist freely or can exhibit all the property of that compound. तो ये हुआ आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए। मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इट मे बी of same element और it may be of different element। अगर सेम एलिमेंट के हैं तो उनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे,
और इनके मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पेंटाएटॉमिक हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। ठीक। दूसरी ओर अगर ये कॉम्बिनेशन में है या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो इनको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। और इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं और सारी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे कि वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल वो सारी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसके सारी प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करते हैं। तो ये हुआ मॉलिक्यूल्स के बारे में, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनको मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, ये अभी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल मूव फर्दर। थैंक यू वेरी मच।